हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एडू फ्यूचर। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नए टाइप का न्यूमेरिकल को लेकर के। चूँकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उसी से रिलेटेड वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो होगा स्पेशली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकालने के टर्म में, है ना। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। काफ़ी आसान होता है ये न्यूमेरिकल और बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा आपको कि हम कैसे किसी भी नंबर ऑफ मोल दिया हुआ हो या नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ हो तो हम कैसे उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर निकाल सकते हैं। इवन आयंस के अंदर भी निकाल सकते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल मान लो मैं उठाता हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रॉन इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। मान लो मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स and neutron in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। मान लो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल तो आसान है, मॉलिक्यूल भी आसान है निकालना। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहले मैं बता देता हूँ मोल कैसे निकालेंगे। तो देखो, H2SO4 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, तो H2SO4 का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, मोलर मास। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। दिस इज अबाउट एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 32 प्लस 16 गुने 4। आप जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा, प्लस 64, मतलब 98 ग्राम या 98U कहेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए, तो 98 ग्राम में कितने मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल ऐसे भी आपको याद होगा, N इजिकल टू क्या होता है, W/M, याद है ना, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास मेरा कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम। 4.9 बटा 98 सॉल्व हो जाएगा, आसान है। देखो नीचे मैंने कर दिया 10, ये 2 से कटेगा 1/20, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर कहेंगे क्या, 0.05 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया ना, आसान है। अब कहता है मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, तो मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा, तो N इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर से उसको गुना कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आसान है, निकल जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको 1 मोल में 1 मोल H2SO4 नहीं, 1 मॉलिक्यूल पहले कर देते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। देखिए जरा सा, हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है क्या, नहीं होता। हाइड्रोजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, 0। ओके, सल्फर को हम लोग देखें तो क्या होता है भाई, सल्फर में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, है ना, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो 32 माइनस 16, है ना, क्या आ जाएगा 16। 32 माइनस 16 मतलब क्या, 16। इसका एटॉमिक, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 16।
अब देखिए ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, है ना, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 माइनस 8 कहने का मतलब 8, और 4 ऑक्सीजन है मतलब 4, मतलब कितना हो गया 32, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 16 प्लस 32 मतलब 48। These are the number of neutrons in one molecule of H2SO4। अब देखिए तो कितने मोल आए थे, इतने मोल ना, तो इतने मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं ना। अब एक मॉलिक्यूल में इतना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, आसान है ना। देखिए वन मॉलिक्यूल में कितना हो गया 48 न्यूट्रॉन्स, तो इतने में मतलब 0.05 गुने 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 में क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 0.05 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। तो ये मेरा मेथड है न्यूट्रॉन निकालने का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत आसान है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारा इन्फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन मास बाई मोलर मास। मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या किया, तो जितना नंबर ऑफ मोल है उसको हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, वही हमारा हुआ है। देखिए ये वैल्यू आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप खुद करो। उसके बाद हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 1, और एटॉमिक मास भी 1 होता है ना। तो एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में, उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको एकदम याद रखिए आप और एकदम समझिए इस बात को। ओके, सल्फर में क्या होता है भाई, तो ये हो गया एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इस तरह से मैंने टोटल निकाल लिया। एक मॉलिक्यूल के अंदर 48 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से मेरे आंसर आएंगे उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। बहुत आसान है ना। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ इसी में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 moles of H2O। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ये। पहला दिया हुआ है 2 moles of H2, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 moles of CO3 2-, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3.5 moles of NH4+। नहीं, 3 moles of NH4+। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, 2 moles of H2, 4 moles of CO3 2- और 3 moles of NH4+। देखिए समझिएगा, आसान है। देखिए 2 moles of H2 में आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं पहला बता रहा हूं आपको। देखिए 2 moles of H2 जब बोलते हैं तो
H2 का मास कितना दिया हुआ है, या ये H2 कितना है, 1 मोल है। ये क्या है, ये H2 है 1 मोल, है ना। 1 मोल H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो ये एक्चुअली में 2 हाइड्रोजन है ना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये H2, है ना। तो 1 मोल एटम ये हो गया और 1 मोल एटम ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें भी है 1 और इसमें भी है क्या, 1। अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। 1 मोल में, मैं पहले यहां लिख देता हूं, 1 एटम, नहीं सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ये क्या हुआ, 1 मोल में। अब देखो क्वेश्चन कहता है 2 मोल, ये क्या हुआ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बराबर इतना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। चूंकि एक एटम, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 मोल में, मैं 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, 1 मोल की बात कर रहा हूं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में 2 इंटू इतना हो जाएगा। अब हमारा तो 2 मोल दिया हुआ है ना, तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। दिस वन इज योर आंसर, ये आंसर है आपका, बहुत आसान है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूं 4 मोल ऑफ, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा वाला। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 4 मोल ऑफ CO3 2-। जरा ध्यान दो, सबसे पहले तो देखते हैं CO3 2-, CO3 2-। तो CO3 2- को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए Z इज इक्वल टू क्या होता है P, और P इज इक्वल टू E, कॉमन कॉन्सेप्ट यही है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 8, 3 है तो प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब जरा ध्यान देना, प्लस देखो जब माइनस चार्ज है इसका मतलब जितने माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। माइनस चार्ज देखो, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल जनरल क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, दोनों बैलेंस कर देगा एक दूसरे के चार्ज को, और न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल या एटम। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल या एटम पे माइनस चार्ज होता है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम +2 कर लेंगे। अब देखिए कितना हो गया, तो 6 + 24 + 24 + 2 मतलब कितना 32। ये क्या हुआ भाई, 1 एक आयन जो है ना इसका उतना में है ये। अब कहता है 4 मोल ऑफ CO3 2 माइनस, तो 1 मोल ऑफ CO3 2 माइनस में कितने होंगे, तो एक में कितना है, एक आयंस में कितना है 32। तो इतने 1 मोल करने का मतलब क्या होता है, 1 मोल करने का मतलब क्या होता है 6.02 × 10⁻23 में, तो इंटू क्या हो जाएगा 32, क्योंकि ये 1 मोल बराबर था ना, 1 मोल बराबर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने आयंस होते हैं, इतने आयंस होते हैं, तो 32। अब कहता है कितने में, 4 मोल में, तो 4 × 6.02 × 10⁻23 बटा 30 × 32। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि माइनस चार्ज है, तो जितना माइनस चार्ज है उतना हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। अगला क्या है, 3 मोल ऑफ NH4+। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 मोल्स ऑफ NH4+। पहले हम लोग देखते हैं NH4+ में कितने हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 प्लस एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और हाइड्रोजन कितना है 4, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4 हो जाएगा, तो 1 × 4 कर देते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन कम, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कम, 4 पॉजिटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन कम, है ना। तो हम क्या करेंगे -1 कर लेंगे, ये क्या है इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 + 4 - 1 मतलब 7 × 4 = 11 - 1 कितना हो गया 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक में कितना है 10, तो 3 मोल दे रहा है। 1 मोल में अगर हम लोग देखें इन 1 मोल कहने का मतलब 6.02 × 10⁻23 में, तो इतना गुने क्या हो जाएगा 10, क्योंकि एक में इतना था तो एक एटम में नहीं इतना, एक आयन में नहीं इतना है, तो ऐसे कंडीशन में 1 मोल बराबर इतने में कितना हो जाएगा, तो गुने 10। अब कहता है 3 मोल में कितना, हाँ 3 मोल्स में कहता है, तो 3 मोल्स में कितना हो जाएगा, तो 3 × 6.02 × 10⁻23 × 10। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हो। इंपॉर्टेंट बात था ये सारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह में भी मिलेंगे आपको। ओके, प्लस मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जाना है ना, और टेलीग्राम चैनल पे ये सारे इसी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप आसानी से वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इस वैरायटी के क्वेश्चंस का PDF फॉर्मेट आपको मैंने उपलब्ध करवा दिया है, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो वीडियो लेक्चर मैंने आज आपके लिए प्रोवाइड किया है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।